पांचों पांडवों से कह रहे कि राजा के धर्म क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं। राजा का सबसे पहला कर्तव्य है और धर्म है अपने प्रजा का पालन करना और प्रजा की रक्षा करना, सबसे पहला कर्तव्य है। और एक उपदेश और दिया पांडवों को, राजा का एक धर्म और होता है कि शरण में कोई आ जाए तो उसको एक बार क्षमा भी कर देना। घर में कोई अतिथि आए ये तो सबका कर्तव्य है। किसी के घर में कोई अतिथि आए उसका भगवान का स्वरूप मान के उसकी हमको सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा? अतिथि की। और महाराज शरण में आए हुए को एक बार क्षमा जरूर करना चाहिए। आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना चाहिए। पांडवों को सुंदर ज्ञान दिया। और जब इतना कहा बाबा भीष्म ने कि आंखों के सामने पाप होते मत देखना, तो द्रौपदी इतनी बात सुन के हंसने लगी। और बाबा भीष्म से महाराज भीष्म से बोली, महाराज आपने बहुत सुंदर बात कही। और बाबा भीष्म बोले, देवी आप हंसी क्यों, हंसने का कारण क्या है? तब द्रौपदी बताती हैं, आपने कहा कि आंखों के सामने पाप होते मत देखना, लेकिन महाराज क्षमा करें, जब हमारी साड़ी को दुशासन खींच रहा था और उस सभा में सबसे आगे आप ही तो बैठे थे, आपने अपने आंखों के सामने पाप होते देखा तो है ना, फिर आप हमको ज्ञान दे रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते मत देखना। आपने अपने नेत्रों के सामने अपने बहुरानी के एक दुष्ट साड़ी को खींच रहा है, नाम है दुशासन, और उस सभा में महाराज बड़े बड़े वीर बैठे हैं। हाँ मैं मानती, यदि आप में इतना बल नहीं होता या आपको कहने का ऐसा कोई आदेश नहीं होता, हमको पता है उस सभा में सबसे ज्यादा अधिकार आपको ही था बोलने का, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ आप ही थे वहां पर। आप चाहते तो एक ललकार में दुशासन आगे बढ़ने की चेष्टा भी नहीं करता, लेकिन आप नीचे सिर करके बैठे हैं, हमारी साड़ी को खींचता जा रहा है। लेकिन उस सभा में किसी का सामर्थ्य नहीं हुआ कि हमारी कोई रक्षा करे। वो तो कहो कि हमने गोविंद को याद किया, कन्हैया को याद किया, द्वारकाधीश को याद किया, भगवान आए और ठाकुर जी ने हमारी रक्षा कर ली। यदि गोविंद ना आते तो उस दिन हमारी लाज तो गई थी। आप जैसे ज्ञानी तो सिर को नीचे करके बैठे थे, और ये हमारे पांचों पति, ऐसे पति महाराज की जुआ में हमको ही हार गए थे। विचार कीजिए। इसलिए महाराज ये आपने कैसे कहा? तब बाबा भीष्म कहते हैं, देवी तुमने ठीक ही तो कहा। उस समय हम दुर्योधन के महल में रह के उसके पाप के कमाए हुए धन के अन्न को हमने खाया था। हमारी बुद्धि भी दुर्योधन के मन के जैसी हो गई थी, इसलिए हम उस अच्छाई को बुराई को जान ना सके। लेकिन देवी हमने पाप किया तो आपके सामने बाणों की इस सैया पर लेटे तो हैं। मैंने पाप किया था तो इन हजारों बाणों की सैया पर मैं लेटा तो हूं, और बाजू में देखो कितना हमारा रक्त बहता हुआ जा रहा है। जितना हमने पाप किया उतना रक्त हमारा एक एक बूंद निकल गया। अब हमारा तन, हमारा मन सब कुछ पवित्र हो गया है, इसलिए मैं उपदेश आपको दे रहा हूं। पांचों पांडवों ने बाबा भीष्म को प्रणाम किया, और बाबा भीष्म ने गोविंद की ओर निहारा, कन्हैया अब हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। भगवान बोले बताओ। भगवान तो नीचे सिर करके लटका के खड़े हो गए। बाबा भीष्म बोले, कन्हैया हमारी एक ही इच्छा है कि जब तक आप सामने खड़े रहो एकदम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, हंसते रहो आप, क्योंकि भगवान कन्हैया हंसते ही तो अच्छे लगते हैं। यदि कन्हैया हंसे ना तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए हे गोविंद आप मुस्कुराते रहो। और हमारी एक पुत्री है, उसका हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। पांडवों ने सोचा कि बाबा का तो विवाह ही नहीं हुआ, इनकी पुत्री कहां से आ गई? हमारे बाबा तो ब्रह्मचारी हैं। लेकिन बाबा भीष्म कहते हैं, हमारी पुत्री, हमारा मन, हम अपने मन को गोविंद के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। भगवान सामने खड़े हैं,
बाबा भीष्म ने भी सोचा कि भले ही हमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु आज ऐसा सुंदर दिन आया है, ठाकुर जी सामने हैं, क्यों ना अपने शरीर को, अपने मन को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो, क्यों ना इस शरीर को आज यहीं पर समाप्त कर दो। इससे शुभ दिन आने वाला नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि अंत में भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो गोविंद के दर्शन होते हैं, लेकिन जिसके सामने गोविंद ही खड़े हों, इसलिए बाबा भीष्म चाहते हैं कि आज इन प्राणों को हम गोविंद को समर्पित कर दें। भगवान सामने खड़े हैं। बाबा भीष्म ने सुंदर भगवान की स्तुति गाई और अपने मन को, तन को, जीवन को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे हैं बाबा भीष्म।